गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक बार यात्रा पर निकले। यह यात्रा एक शिक्षाप्रद यात्रा थी जो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने और बौद्ध धर्म की गहराई को अनुभव करने के उद्देश्य से थी। इस यात्रा के दौरान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जो उनके जीवन की दिशा को बदलने में सहायक साबित हुई। यात्रा का आरंभ एक छोटे गांव से हुआ। यह गांव शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंचे और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांववासियों ने उनकी उपस्थिति को एक शुभ संकेत मानते हुए उन्हें भोजन और आवास की पेशकश की। गांववासियों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यहाँ जीवन के असली सुख और शांति को समझने के लिए आया हूँ। जहाँ भी लोग सच्चाई की खोज में होते हैं, वहाँ मेरी उपस्थिति एक संकेत होती है कि वे ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। गांववासियों ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी बातों में गहराई को समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में बौद्ध शिक्षाओं को लागू करने का प्रयास किया, जैसे कि अहिंसा, सत्य और दया। यात्रा के दौरान बुद्ध और उनके शिष्य विभिन्न स्थानों पर गए। हर स्थान पर बुद्ध ने वहां की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पर ध्यान दिया और वहां के लोगों को बौद्ध धर्म की मूल बातों से अवगत कराया। उन्होंने समझाया कि संसार की हर चीज अस्थायी है और केवल आत्मज्ञान और सच्चे मन की शांति ही स्थायी होती है। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक बड़े नगर में पहुंचे। नगरवासियों ने भी बुद्ध का स्वागत किया और उनकी उपस्थिति से लाभान्वित होने की उम्मीद जताई। बुद्ध ने नगरवासियों से संवाद किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। जीवन में असंतोष और दुख का कारण अक्सर हमारी खुद की इच्छाओं और अपेक्षाओं में होता है, बुद्ध ने समझाया। जब हम इन इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और अपने भीतर की शांति को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम वास्तविक सुख को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने उनके शिक्षाओं को गहराई से समझा और महसूस किया कि ये शिक्षाएं न केवल उनके जीवन को बदल सकती हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा सकती हैं। उन्होंने देखा कि बुद्ध की शिक्षाएं कितनी सरल थीं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता कितनी गहरी थी। यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे एक जंगली इलाके में पहुंचे। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से कठिन था और वहां की परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण थीं। बुद्ध और उनके शिष्य कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़े और इस अनुभव ने उन्हें और भी सशक्त बना दिया। बुद्ध ने इस कठिन यात्रा के दौरान अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं केवल परीक्षण होती हैं। ये बाधाएं हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि धैर्य और साहस के साथ हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। इस यात्रा के अंत में बुद्ध और उनके शिष्य एक बहुत बड़े आश्रम में पहुंचे। यहाँ बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने अनुभव साझा करने और उन्हें अपने ज्ञान को समाज में फैलाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी समझाया कि ज्ञान का प्रसार और लोगों की भलाई के लिए काम करना ही असली धर्म है। बुद्ध की यात्रा और उनकी शिक्षाएं उनके शिष्यों के जीवन को बदलने के साथ साथ समाज के कई हिस्सों को प्रभावित करने में सफल रही। उन्होंने साबित किया कि सच्ची शांति और ज्ञान केवल बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा थी। इसने उनके शिष्यों को गहरी शिक्षाएं दी और समाज को सच्ची शांति और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया।
उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने में सहायक होती हैं। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं जीवन के दुखों और सुखों के बारे में सिखाने के लिए आया हूं। जो लोग सच्ची शांति और ज्ञान की खोज में हैं, उनके लिए मेरा मार्गदर्शन उपयुक्त है। उनकी बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुना। बुद्ध ने बताया कि संसार की हर चीज अस्थायी है और सच्ची शांति केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। यात्रा के दौरान बुद्ध ने अपने शिष्यों को हर अनुभव से कुछ सिखाया। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक साधारण जीवन में भी ज्ञान और शांति को कैसे पाया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल गांववासियों को प्रभावित किया, बल्कि उनके शिष्यों को भी गहरे आत्मनिरीक्षण और साधना की ओर प्रेरित किया। यह यात्रा और बुद्ध की शिक्षाएं एक अमूल्य धरोहर बन गईं, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद करती हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में कई शिक्षकों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने उन्हें विभिन्न पहलुओं में शिक्षा दी। ये शिक्षक बुद्ध के आत्मज्ञान की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके शिक्षाओं और विचारों को समझने के लिए हम प्रमुख शिक्षकों और उनके उपदेशों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। प्रमुख शिक्षक और उनके उपदेश। एक, अशोका महाथ, जिन्हें बुद्ध की शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षक के रूप में माना जाता है, ने सिद्धार्थ को तपस्विता की एक नई दृष्टि दी। अशोका ने उन्हें बताया कि जीवन की खोज में अतिशय तपस्या का कोई लाभ नहीं है। वे जीवन को समझने के लिए उचित साधना की ओर प्रेरित करते हैं। 2. रामा धम्मिका, जिन्होंने बुद्ध को ध्यान और साधना की कला सिखाई, ने यह सिखाया कि केवल ध्यान और मानसिक शांति से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रामा ने ध्यान के द्वारा मन को शांत करने की महत्वता को बताया और मानसिक स्थिरता के महत्व को उजागर किया। 3. उत्तरा भिक्षु ने सिद्धार्थ को आचार विचार और धर्म के सिद्धांतों की गहराई से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि आत्मा की खोज और समर्पण का मार्ग सही धर्म के पालन से होता है। 4. अलार कालामा सिद्धार्थ के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक थे। वे समाधि और ध्यान के विषय में गहरे ज्ञान रखते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को तंत्र और ध्यान की विधियों की शिक्षा दी। सिद्धार्थ ने अलार कालामा की शिक्षाओं को बहुत सराहा, लेकिन वे महसूस करते थे कि इस मार्ग से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 5. उद्रक कुमारी ने सिद्धार्थ को निराकार ध्यान और ब्रह्मा ज्ञान की अवधारणा से परिचित कराया। उनकी शिक्षा ने सिद्धार्थ को ध्यान के एक उच्चतम स्तर तक पहुंचाया, लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि केवल निराकार ध्यान से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। बुद्ध का आत्मज्ञानयन शिक्षाओं और मार्गदर्शन के बावजूद बुद्ध ने पाया कि किसी भी एक शिक्षक की शिक्षा पूरी नहीं थी। वे सभी उपदेश मूल्यवान थे, लेकिन कोई भी पूर्ण ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं था। इस अनुभव से बुद्ध ने एक नई दृष्टि अपनाई, मध्य मार्ग। 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग। बुद्ध ने इन शिक्षाओं के आधार पर 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग की अवधारणा को विकसित किया। यह मार्ग ज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। 4 आर्य